नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है 16 फरवरी से 22 फरवरी 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह तुला के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः, नए दर्शकों को लिए बता दूंगी, वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी ये क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध, संपर्क साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, और उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ये राशिफल या कोई भी राशिफल हो बहुत सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए, जनरल डूज एंड डोंट्स के लिए बहुत उपयोगी होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से अगर आप देखेंगे तो अच्छा है। इन केस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा 17 फरवरी को आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, यानी कि कुंभ में। 16 फरवरी तक वो मकर में रहेंगे, चौथे भाव में, जो हम कवर कर चुके हैं। तो जो उनका पहला गोचर होगा इस हफ्ते, वहीं से स्टार्ट करेंगे, और वो 17 फरवरी सुबह के 10 बजे से 19 फरवरी दिन के 3 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का जो पंचम भाव में आना वैसे तो अच्छा माना जाता है, केंद्र के स्वामी है, त्रिकोण में आ गए, बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा पर प्रभाव बहुत है। बुध के साथ है तो कन्फ्यूजन होती है, राहु के साथ चंद्र ग्रहण दोष लग गया, सूर्य के साथ अमावस्या दोष लग गया, और इस दिन सूर्य ग्रहण भी होगा जो खगोलीय घटना है। तो ये सारी ही चीज़ें अंकित कर रही हैं कि जो समय है वो थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है। मानसिक रूप से ज़्यादा कष्टकारी दिख रहा है, क्योंकि पंचम भाव है, ऊपर से वक्री गुरु की दृष्टि भी है जो खुद छठे घर के स्वामी है। तो बहुत ओवर थिंक करना, हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाना, और इवन एक होता है ना कि बिल्कुल अर्थहीन बातों का विचार करके अपने मूड को खराब कर लेना। ये सारे ही ग्रह पंचम से 11वें घर को देखेंगे। धन अचानक से आ सकता है, लेकिन बाकी मानसिक दृष्टिकोण से अच्छा टाइम नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ पे कम सोचिए, कोई बड़ा निर्णय ना ले, और अपनी सोच पर नियंत्रण रखें, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपने एक चीज़ को सोचना शुरू करा और वो इतना बड़ा एक प्रॉब्लम बन गई कि आप खुद तंग हो जाएंगे। इतने सारे ग्रह पंचम में, यानी कि सोच पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं रहता, और वहीं से फिर प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जाती है। यहाँ पे वो बुध के साथ है जो 12वें घर के स्वामी हैं, खर्चे अचानक से हो सकते हैं। यहाँ पे वो शुक्र के साथ है जो अष्टम भाव के स्वामी हैं। अष्टम और 12वें का मिलन, यानी कि अचानक से नुकसान, अचानक से हेल्थ इश्यूज, और ये सब कुछ 10वें से अष्टम है। एकदम कार्य क्षेत्र में भी अनिश्चितता दिख रही है। तो कुछ अलग मत कीजिए, सोच पर नियंत्रण रखिए। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने ऊपर विश्वास रखिए, बहुत काम आएगा। दशांश कुंडली कारक क्षेत्र में बहुत हारमोनियस एटमॉस्फेयर बनाकर रखिएगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, कुछ रिस्क नहीं लेने, कुछ अलग नहीं करना। लव लाइफ, क्लैरिटी लाइए दोनों के बीच में, चीज़ों को क्लियर कीजिए, जो भी कन्फ्यूजन है उसको क्लियर कीजिए। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे पर विश्वास बढ़ाइए, एक दूसरे पर विश्वास करना शुरू कीजिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एक दूसरे को सुनिए, एक दूसरे को मतलब जो आपके आसपास लोग हैं
उनको सुनिए, अपने जो को स्टूडेंट्स हैं उनको सुनिए, उनके बातों को समझिए, इवन सीनियर से बात कीजिए। ये टाइम अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए बहुत अच्छा है। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट की प्रॉब्लम, इन्फ्लामेशन, स्किन डिसऑर्डर, एसिडिटी, सर्वाष्टक आपका तीसरा भाव बलि है। उत्साह बहुत रहेगा, लेकिन मैं कहूँगा कुछ अलग करिएगा मत, क्योंकि विचार धूमिल रहेंगे, वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। 19 फरवरी दिन के 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे भाव में, यानी कि मीन में, और 21 फरवरी रात के 8 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना मिश्रित माना जाता है। अर्थ त्रिकोण के स्वामी है, अर्थ त्रिकोण में है, उपचय भाव के स्वामी है, उपचय भाव में है। ये गति तो दिखा रहा है और योग कारक के साथ बैठे हैं। हफ्ते के शुरुआती भाग में जो मानसिक अनिश्चितता आई थी उससे निकलने का तो बहुत अच्छा मौका है। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि योग कारक के साथ 10वें घर का स्वामी, यानी कि करियर में ग्रोथ, करियर में जो दिक्कत आई थी उससे निकलने का मौका, काम बनना शुरू हो जाएंगे, एक सार्थकता रहेगी, सकारात्मकता रहेगी, प्रोडक्टिविटी रहेगी, कामों में गति अपने आप आ जाएगी। शनि जो है वो चौथे घर के स्वामी भी हैं आपके, और चौथे से सप्तम के स्वामी यानी कि चंद्रमा के साथ बैठे हुए हैं, तो प्रॉपर्टी संबंधित काम भी पूरे हो जाएंगे। तो सारी ही चीज़ें अच्छी दिख रही हैं। लेकिन शनि शनि है और छठा भाव है, तो छठे भाव के कारण व्यर्थ की चिंताएं थोड़ी तो रहेंगी ही। और शनि के कारण क्या होता है ना, व्यक्ति उदासीनता में चला जाता है, बिना किसी कारण के कोई बात दिखी तो फिर व्यक्ति उसके कारण उदास हो जाता है। तो अपने आप को उस चीज़ से दूर रखिएगा। और कुछ लोग प्रवोक भी करेंगे, आपको प्रवोक नहीं होना। नवांश कुंडली बता रही है कि ऐसे लोगों के साथ टाइम बिताना है जो आपको समझते हैं। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में आपको सरल रहना है, सिंपल। बिजनेस में बहुत अच्छा टाइम है। अगर कुछ लोन वगैरह भी आपको चाहिए, कुछ फंड्स चाहिए, तो उसके लिए चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लव लाइफ, थोड़ा सा ना अपनी बातचीत में ग्रेस रखा कीजिए। अभी लगता है कि आप जब बात करते हैं, मे भी जाने अनजाने में उसका जो स्तर है वो खराब हो जाता है। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे को हेल्प कीजिए, एक दूसरे के साथी बनिए, एक दूसरे के शत्रु नहीं। स्टूडेंट्स, बहुत वल्नरेबल सा टाइम है, चीज़ें समझ नहीं आएंगी, गलतियां हो सकती हैं, बहुत फोकस रखिएगा। सेहत के दृष्टिकोण से नसों की प्रॉब्लम, पेट के रोग और कफ रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, कोई पैसे का काम या पैसा फंसा हुआ था वो आ सकता है। 21 फरवरी 8 बजे रात के 8 PM चंद्रमा आ जाएंगे आपके 7वें भाव में, यानी कि मेष में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना एक प्रकार से न्यूट्रल माना जाता है, लेकिन आपके लिए वो केंद्र के स्वामी है, तो जब वो केंद्र में ही आ गए तो ये एक प्रकार से बहुत अच्छा राजयोग बनता है। यहाँ से चंद्रमा लग्न को देखेंगे तो एक राजयोग बनाता ग्रह लग्न को देखेगा, अच्छा है। उच्च के मंगल देखेंगे और ये चंद्रमा मंगल की राशि में ही है, ये और बल प्रदान कर रहे हैं। यहाँ से चंद्रमा जब लग्न भाव को देखेंगे, और क्योंकि वो केंद्र भाव के स्वामी हैं 10वें घर के, और एक उच्च के ग्रह से दृष्टि है, यानी कि कार्य में पूर्णता भी आएगी, और केतु का प्रभाव भी है। मंगल केतु अच्छा है कि गलतियों को समझने का मौका, सुधारने का मौका, स्किल एनहांसमेंट। लेकिन मंगल और केतु जब चंद्रमा सप्तम भाव जो मारक भाव में उसमें दृष्टि है, तो ये थोड़ा सा इंजरी और थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज भी दिखाता है। तो लेकिन ये कह सकते हैं कि कंपैरेटिवली हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि यहाँ पे कॉन्फिडेंस रहेगा, आप कह सकते हैं कि यू कैन टेक द चार्ज, आपके हाथों में वो बल रहेगा, मन में वो बल रहेगा कि आप चीज़ों को अपने कंट्रोल में कर लें वापस। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में नए रोल मिल सकते हैं। जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे, अच्छा टाइम है। बिजनेस में कुछ अलग मत कीजिएगा, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। मंगल के कारण ऊर्जा बहुत रहेगी, गलतियां कर सकते हैं। लव लाइफ, एक दूसरे को समझिए, आवश्यकता बहुत है। टाइम देखिए, आज का टाइम बहुत सरल नहीं है। मैं कई बार बोलता हूँ लोगों को, रिलेशनशिप में आने से पहले, विवाह करने से पहले सोचिए कि क्या आप हैंडल कर पाएंगे एक दूसरे को। लोग सरल नहीं रहे और थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी ईजियर गोइंग फॉरवर्ड। हम सबका जीवन इतना कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, तो जो पार्टनर में चेंज आ रहे हैं, आप में चेंज आ रहे हैं, बैठ के बात कीजिए। कभी कभी होता है कि इसी के कारण दुविधाएं हो जाती हैं। वैवाहिक जीवन, मन में कोई बात है, डिस्कस कीजिए। और टालेंगे ना तो आगे चलकर जो शायद आज छोटे से आर्ग्यूमेंट में ख़त्म हो जाए, सॉल्व हो जाए, वो आगे चलकर बहुत बड़ी लड़ाई में कन्वर्ट हो जाएगी। स्टूडेंट्स,
आप अपनी ऊर्जा का सही सदुपयोग कीजिए। अभी लगता है आप अपनी ऊर्जा केवल गलत जगह पे ही लगाते हैं। सेहत के हिसाब से नसों की प्रॉब्लम, गले के रोग, पेट के रोग और गॉल ब्लैडर की दिक्कत जिनको है परेशानी बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है। कुछ नया अगर करना है तो हफ्ते का अंतिम भाग जो है अच्छा है, बस अति उत्साह में आकर मत कीजिएगा। उपाय के स्वरूप में आपको काली चालीसा का 2 बार पाठ करना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।